पैरालाइज्ड पेशेंट की रिकवरी के लिए पेशेंट की जो एक्टिविटीज हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं उनकी रिकवरी को स्पीड अप करने में। अगर पेशेंट कुछ अच्छे तरीके अपनाते हैं, पेशेंट अपने केयर गिवर का साथ देते हैं और उनके केयर गिवर उनकी अच्छे से पोजीशनिंग वगैरह करने में हेल्प करते हैं, टाइम टू टाइम टर्न करते हैं, तो पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है। फ्रेंड्स, मैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हेमलता। नमस्कार, जून फिजियोथेरेपी चैनल में आपका स्वागत है। अगर फैमिली में एक इंसान पैरालाइज्ड हो जाता है या हैंडीकैप होता है तो उसके पीछे उसका पूरा परिवार पैरालाइज्ड मींस हैंडीकैप हो जाता है। ये सच है, क्योंकि उस कंडीशन से बाहर आने के लिए पूरी फैमिली को और पैरालाइज्ड पेशेंट को दोनों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, तभी वो उस कंडीशन से बाहर आ सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके घर में भी कोई पैरालाइज्ड पेशेंट है या आपके नेबरहुड में या किसी रिलेटिव्स के यहाँ पैरालाइज्ड पेशेंट है, लेकिन आप दोनों के पास कुछ स्मार्ट टेक्निक्स हों तो आप इस कंडीशन से जल्दी ही कोप अप कर सकते हैं, जल्दी ही इस कंडीशन से बाहर आ सकते हैं। तो मैं कहती हूँ कि जो केयर गिवर हैं उनकी लाइफ भी इजी हो जाती है और पैरालाइज्ड पेशेंट भी जल्दी से रिकवर होते हैं। तो पेशेंट की रिकवरी को सुपर फास्ट करने के लिए, पेशेंट को ऐसी कंडीशन से जल्दी से बाहर निकालने के लिए हम आपके लिए कुछ एक्सरसाइजेस इस वीडियो में लेकर आए हैं। पैरालाइज्ड पेशेंट की फ्लैसिड स्टेज में या जब पेशेंट फर्स्ट स्टेज से सेकंड थर्ड स्टेज पर रिकवरी की तरफ होते हैं तो उस टाइम पे लाइंग पोजीशन में मींस बेड के अंदर ही पेशेंट है, तो उस टाइम पे हमें कौन कौन सी एक्सरसाइजेस पेशेंट को करानी चाहिए और कितने टाइम में रिपीट करनी चाहिए। हेमीप्लेजिक पेशेंट, पैराप्लेजिक पेशेंट या क्वाड्रिप्लेजिक पेशेंट, उन सब केसेस में लगभग एक जैसी एक्सरसाइजेस ही लाइंग पोजीशन में पेशेंट की हम करा सकते हैं। अभी इस वीडियो में जो एक्सरसाइजेस हम कराने जा रहे हैं वो हम हेमीप्लेजिक पेशेंट पर कराएंगे। इन पेशेंट का लेफ्ट साइड पैरालाइज्ड है, शीशे को हमने बाहर की तरफ रखा है। क्वाड्रिप्लेजिक पेशेंट है या पैराप्लेजिक पेशेंट है तो हमें दोनों नी की बेंडिंग खुद करानी पड़ेगी, मींस केयर गिवर को या फिजियोथेरेपिस्ट को। और अगर हेमीप्लेजिक पेशेंट हैं तो वो जो अनअफेक्टेड साइड है उसको खुद बेंड कर सकते हैं और दूसरी साइड को केयर गिवर या फिजियोथेरेपिस्ट हेल्प करेंगे। सबसे पहले हम ब्रिजिंग मींस कमर उठाने वाली एक्सरसाइजेस हम शुरू कराएंगे। इस एक्सरसाइज को करने के लिए पेशेंट को इवन फ्लैसिड स्टेज में भी अपने इस हिस्से को यूज करना पड़ेगा। यूज अगर नहीं होता है तो उसकी कोशिश करनी पड़ेगी। अगर पेशेंट फ्लैसिड स्टेज में है तो भी और रिकवरी की स्टेज पर मींस सेकंड थर्ड स्टेज पर है तो भी, ये जब हम अपने मन में उस चीज को ठान लेते हैं कि हाँ हम उस हिस्से को यूज कर रहे हैं तो हमारा माइंड उस चीज की तरफ एक्ट करने लगता है कि हाँ हमारा वो हिस्सा यूज हम कर पा रहे हैं या फ्यूचर में हम करेंगे। पेशेंट का वो हिस्सा जल्दी ही रिकवरी की तरफ आने लगता है अगर ब्रेन के अंदर बहुत ज्यादा डैमेज नहीं होता है तो। ब्रीजिंग एक्सरसाइजेस के लिए पेशेंट को कमर ऊंची उठानी है। यस, जो ये दोनों पैर हैं ये एक तरह से पिलर का काम करेंगे और ये वाला हिस्सा पेशेंट ने ऊपर उठाना है। अगर ये हिस्सा ऊपर नहीं उठता है तो इस तरह से पेशेंट के घुटने को बाहर की तरफ पकड़कर इस तरह से ऊपर की तरफ खींचना है, तो ये असिस्ट करेगी ये वाली मूवमेंट पेशेंट की कमर को ऊंचा उठाने में। इनिशियली कुछ ही सेकंड के लिए होल्ड करना है, उसके बाद धीरे धीरे इस पोजीशन को ऊपर उठाने के बाद 10 सेकंड्स, 15 सेकंड्स और 20 सेकंड्स तक होल्ड की तरफ लेकर जाना है। जितना ज्यादा होल्ड करेंगे उतनी ही पेशेंट की स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी। इस तरह से पकड़कर नीचे की तरफ खींचे। 1 2 3 4 5। पैराप्लेजिक केस में अगर पेशेंट इस हिस्से को बिल्कुल अपने से नहीं उठा पा रहे हैं तो दोनों हाथों को जो केयर गिवर हैं इस तरह से प्लेस करें और हल्का हल्का ऊपर उठाएं। लेकिन पेशेंट ने अपने एफर्ट्स लगाने की कोशिश करनी, अपने एफर्ट्स
लगाने हैं, कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है, फिर नीचे लेना है, फिर इस तरह से, फिर कुछ ऊपर उठा के जो केयर गिवर है उनको धीरे 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 अपना सपोर्ट कम कर देना है और पेशेंट ने अपना एफर्ट और बढ़ाते जाना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है पैरों की इस तरह से रोटेशन रोलिंग। हेमिप्लेजिक केस में ये अनअफेक्टेड साइड है, मींस राइट साइड अनअफेक्टेड साइड है और लेफ्ट साइड अफेक्टेड है, तो पेशेंट इस हिस्से को यूज करके अपने दूसरे साइड को इस तरह से लिफ्ट कर सकते हैं। जब पेशेंट इस तरफ को मींस लेफ्ट साइड में पैर गिरे होते हैं तो थोड़ा सा उनको असिस्ट करना है और बिल्कुल ही अगर पेशेंट फ्लैसिड कंडीशन में है तो थोड़ा सा ज्यादा सपोर्ट करना है। धीरे 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 पेशेंट जब अपने उस हिस्से को उठाना शुरू कर दे, थोड़ा सा भी जोर लगना शुरू हो जाए तो पेशेंट को खुद और ज्यादा एफर्ट्स करने हैं ताकि उनकी मूवमेंट्स इंप्रूव हो सके। नेक्स्ट एक्सरसाइज, पेशेंट को अपने नी को बेंड करने की कोशिश करनी है। अगर पेशेंट का नी खुद से बेंड नहीं होता फ्लैसिड स्टेज में तो उनके केयर गिवर इस तरह से असिस्ट कर सकते हैं और फिर धीरे 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 जो पेशेंट के केयर गिवर हेल्प कर रहे थे पेशेंट की, उस हेल्प को धीरे धीरे कम कर देना है। पेशेंट को इसमें ज्यादा एफर्ट लगाना है। जब पेशेंट थर्ड और फोर्थ स्टेज पर आ जाते हैं तो पेशेंट अपनी ये वाली मूवमेंट अपने आप से शुरू कर सकते हैं और इस मूवमेंट को जितना करेंगे उतना ही नी का कंट्रोल और नी की मूवमेंट इंप्रूव। नेक्स्ट एक्सरसाइज, पेशेंट को अपना पैर इस तरह से ऊपर उठाने की धीरे धीरे कोशिश करनी है। फ्लैसिड स्टेज में अगर पेशेंट का पैर नहीं उठता है तो उनके केयर गिवर इसके लिए हेल्प करें। पहले पेशेंट को नॉर्मल मूवमेंट 1 2 3 4 5 रिपीटेशन के साथ करानी है, फिर उसके बाद इन मूवमेंट्स को धीरे धीरे होल्ड करना है और केयर गिवर ने अपना जो सपोर्ट है वो धीरे धीरे कम कर देना है। पेशेंट अपने एफर्ट्स ज्यादा लगाएं ताकि उनकी जो स्ट्रेंथ है वो इंप्रूव हो सके। उठाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नीचे, फिर उठाइए 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नीचे। इस तरह से पेशेंट अगर दिन में 3 से 4 बार ये मूवमेंट खुद ट्राई करते हैं तो उनकी हिप मसल्स की स्ट्रेंथनिंग और नी मसल्स की स्ट्रेंथनिंग इंप्रूव होने लगेगी और धीरे 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 पेशेंट अपने आप से लिफ्ट तो करना शुरू करेंगे ही, धीरे धीरे उस मूवमेंट को होल्ड करना भी शुरू कर देंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज, एंकल मूवमेंट्स को इंप्रूव करने के लिए अंदर अगर पेशेंट फ्लैसिड स्टेज पर है, मूवमेंट्स को पेशेंट के केयर गिवर ने असिस्ट करना है इस तरह से, और जब ये मूवमेंट थोड़ी सी स्टार्ट हो जाए तो पेशेंट इन मूवमेंट को बार बार रिपीट करें और धीरे धीरे इन मूवमेंट्स को होल्ड करना शुरू करें। होल्ड जब मूवमेंट को किया जाता है मींस कुछ टाइम के लिए उस मूवमेंट को रोका जाता है तो मसल्स की स्ट्रेंथ में इंप्रूवमेंट आती है, मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है इस तरह से। फिर पेशेंट रोटेशन एंकल जॉइंट की स्टार्ट करें, दोनों तरफ को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए पेशेंट हेमिप्लेजिक है तो अपना जो अनअफेक्टेड साइड है उसे अपने दूसरे हाथ को होल्ड करें इस तरह से और ऊपर उठाने की कोशिश करनी है। हाथों को उठाइए, ऊपर ले जाएं पूरा और ऊपर पूरा लेकर जाइए, नीचे लेके आए, ऊपर जाइए, फिर से एक मूवमेंट को कम से कम 10 बार रिपीट करना है और आप अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग और भी ज्यादा बार रिपीट कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक टाइम पे 10 टाइम्स
कम से कम एक मूवमेंट को रिपीट करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए अगर पेशेंट को इस तरफ को आना है तो पेशेंट किस तरह से अपोजिट मीन्स जो हेल्दी साइड है उसकी तरफ टर्न करें। अनअफेक्टेड साइड में रोटेशन, वापस जाएं, पूरा जाएं, आराम से फिर वापस आइए। वेरी गुड, वापस। इस मूवमेंट को भी पेशेंट कम से कम एक बार में 10 टाइम्स रिपीट करें और हर 1-2 घंटे में लेटे लेटे इस मूवमेंट को अगर पेशेंट करते हैं, हेमीप्लीजिक पेशेंट अपने अनअफेक्टेड साइड से पकड़ कर करते हैं तो इम्प्रूवमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और पेशेंट अगर क्वाड्रिप्लीजिक है तो उनके जो केयर गिवर हैं इन मूवमेंट्स को करने में उनकी हेल्प करें। धीरे धीरे पेशेंट जब स्पास्टिक स्टेज में आने लगते हैं तो उनकी मूवमेंट्स अपने आप इंप्रूव होने लगती हैं। और अगर इस प्रोसीजर को डेली और ग्रेजुअली अगर रिपीट किया जाए तो मूवमेंट्स बहुत जल्दी से वेकअप होती हैं। फ्रेंड्स, ये थी हेमीप्लीजिक या क्वाड्रिप्लीजिक या पैराप्लीजिक पेशेंट की कुछ एक्सरसाइजेस जिनको वो बेड में लेटे लेटे अपने आप भी कर सकते हैं अगर वो हेमीप्लीजिक हैं, और उनके केयर गिवर अगर इन मूवमेंट्स को बार बार रिपीट कराते हैं हर 2 घंटे में, हर 3 घंटे में, तो मूवमेंट्स उनकी बहुत जल्दी से इंप्रूव होती हैं। और पैरालाइज्ड पेशेंट बहुत जल्दी ही एक स्टेज से दूसरी स्टेज, दूसरी से तीसरी स्टेज पर जाते हुए अपने आप को जल्दी से नॉर्मल कंडीशन में ले आते हैं। फ्रेंड्स, हम ऐसी ही और वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें। फर्दर वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। और लोगों की लाइफ में भी ये वीडियोस कुछ वैल्यू ऐड कर सकें, इसलिए इन वीडियोस को शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।